हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो जो ठोस अवस्था चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइम पे कई प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना पढ़ी, जैसे कि NaCl क्रिस्टल की, CaCl क्रिस्टल की, ZnS की है ना, जिंक सल्फाइड की, कैल्शियम फ्लोराइड की, सोडियम ऑक्साइड की। और हमने बताया कि इन क्रिस्टलों के आधार पे हम कई प्रकार के क्रिस्टलों की संरचना की व्याख्या कर सकते हैं कि इनके प्रकार की संरचना जो जो क्रिस्टल रखते हैं उन सभी को हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आयनिक क्रिस्टलों की उपसंयोजन संख्या, ठीक है, और उनकी आकृति पहचानने का तरीका, उनकी आकृति निर्धारित करने का तरीका क्या होगा, जिसके लिए हम त्रिज्य अनुपात का यूज करते हैं उसको पढ़ेंगे। और जो हमने क्रिस्टलों की संरचना पढ़ी थी, तो उन क्रिस्टलों की संरचना में ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं आज का टॉपिक क्या, क्रिस्टलों की संरचना पर, क्रिस्टलों की संरचना पर, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ताप व दाब का प्रभाव। ठीक है, ताप व दाब का प्रभाव। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल की संरचना पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करते हैं। तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, जैसे मान लो हमने बात की NaCl, तो NaCl में जो सोडियम की उपसंयोजन संख्या होती है 6 होती है, क्लोरीन की भी 6 होती है। लास्ट वीडियो में इसी की बात की थी हम लोगों ने। जैसे CaCl को अगर देखें तो CaCl में सीजियम की उपसंयोजन संख्या 8 होती है, इसकी भी उपसंयोजन संख्या 8 होती है। तो किसी भी क्रिस्टल का ताप और दाब की परिस्थितियों को बदलकर, ध्यान सुनिएगा, किसी भी क्रिस्टल की ताप और दाब की परिस्थितियों को बदलकर उसकी उपसंयोजन संख्या, उसकी संरचना में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर हम NaCl पर उच्च दाब आरोपित करें, क्या करें, NaCl पर उच्च दाब आरोपित करें, तो इसकी संरचना CaCl क्रिस्टल के जैसे, मतलब 6:6 का जो उपसंयोजन संख्या था वो 8:8 उपसंयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि उच्च दाब पर क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या का मान बढ़ जाता है। जबकि जब हम CaCl को उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप लगभग 760 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो इसकी उपसंयोजन संख्या 6x6 की हो जाती है, 6:6 की हो जाती है, और इसका जो संरचना होती है वो NaCl प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या का मान घट जाता है। तो ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि दाब बढ़ाने पर, क्या बोलेंगे, दाब बढ़ाने पर क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। और दूसरा हम क्या कहेंगे, देखो ताप बढ़ाने पर क्या हो गई, घट गई। तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या क्या हो जाती है, बताओ क्या हो जाती है, घट जाती है। संख्या है ना, संख्या घट जाती है। क्लियर है बात कि अगर आप किसी क्रिस्टल का दाब बढ़ा दोगे तो उपसंयोजन संख्या बढ़ जाएगी, अगर उसका ताप बढ़ा दोगे तो उपसंयोजन संख्या घट जाती है। चल इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो हमारा त्रिज्य अनुपात है। ठीक है, वो क्या होता है उसको भी जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं, त्रिज्य अनुपात की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो क्रिस्टल पे ताप दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, समझ गए। सिंपल से इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर किसी क्रिस्टल का ताप बढ़ाओगे तो उपसंयोजन संख्या क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी या क्या होगी, ताप बढ़ाओगे तो उपसंयोजन संख्या क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो वही चीज़ है, दाब बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, ताप बढ़ाओगे तो घट जाएगी। चलो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है त्रिज्य अनुपात, या इसी को हम त्रिज्या अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्य अनुपात लिख लो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या होता है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, भाई कोई अगर आयनिक क्रिस्टल है तो उस आयनिक क्रिस्टल में आपको पता है एकांतर क्रम में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। आपको पता है आयनिक क्रिस्टल धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है, जिनमें एकांतर क्रम में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित, मतलब एक प्लस होगा तो अगला वाला माइनस होगा, अगला माइनस होगा तो फिर प्लस, इस तरह से एकांतर क्रम में धनायन और ऋणायन व्यवस्थित होते हैं।
तो भाई इस धनायन की भी कुछ त्रिज्या होगी जिसको हम लिखेंगे r प्लस से, ऋणायन की जो त्रिज्या होगी उसको हम लिखेंगे r माइनस से। इसी तरह सभी के लिए भाई धनायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। बात समझ रहे हो? आयनिक क्रिस्टल किनसे मिलकर बनते हैं? आयनों से। और उन आयनों की क्या होती है? त्रिज्या होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्य अनुपात क्या होता है, या त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या कि किसी आयनिक क्रिस्टल, क्या कहोगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं, त्रिज्य अनुपात कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन है उसकी त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? त्रिज्य अनुपात। तो हम लिखें यहाँ पे कि त्रिज्या अनुपात है ना, त्रिज्य अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्य अनुपात बराबर होगा धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। यही क्या होता है? त्रिज्या। अगर हम त्रिज्य अनुपात देखो आर आर है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में? आर आर। रेडियस रेशियो बराबर क्या होगा? धनायन की त्रिज्या को लिखोगे आर प्लस से, ऋणायन की त्रिज्या को लिखोगे आर माइनस से। तो जो रेडियस रेशियो होगा वो क्या होगा? आर प्लस अपॉन आर माइनस हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है? त्रिज्य अनुपात जो हमने पढ़ा, इसका यूज क्या है? तो त्रिज्य अनुपात की सहायता से हमें किसी भी, इसको नोट करो जल्दी से, तो त्रिज्य अनुपात की सहायता से हमें किसी भी आयनिक क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या और उसकी संरचना के बारे में ज्ञान हो जाता है कि उस क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी। ये सारी चीज़ें हमें किसकी सहायता से प्राप्त होती हैं? त्रिज्य अनुपात की सहायता से। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य अनुपात नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं त्रिज्य अनुपात नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिज्य अनुपात नियम। ठीक है, रेडियस रेशियो लॉ कि किसी आयनिक, होता क्या है, किसी आयनिक क्रिस्टल की उपसहसंयोजन संख्या तथा उसकी संरचना त्रिज्य अनुपात की सहायता से ज्ञात हो जाती है। इसे त्रिज्य अनुपात नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य अनुपात नियम कहते हैं। क्लियर है बात सभी को कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जो उपसंयोजन संख्या होगी, 6 होगी, 8 होगी, 4 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कितनी होगी, ये किसकी सहायता से पता चल जाएगी? त्रिज्य अनुपात की सहायता से। और इसी नियम को क्या बोलते हैं? त्रिज्य अनुपात नियम कहते हैं। चलो इसको नोट करो। तो हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, संरचना कितनी होगी, है ना भाई इसने कह तो दिया कि त्रिज्य अनुपात की सहायता से पता चल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि कैसे पता चलेगी। ठीक है, चल। तो जैसे कि आपको पता है आर आर क्या होता है भाई? रेडियस रेशियो होता है धनायन की त्रिज्या मतलब आर प्लस की त्रिज्या अपॉन आर माइनस की त्रिज्या, यही होती है। चलो देखते हैं फिर एक हम चार्ट बनाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सभी को। चलो तो एक चार्ट बनाएंगे। जब तो चार्ट बनाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे त्रिज्य अनुपात। क्या देखेंगे? त्रिज्य अनुपात। सबसे पहले रो में होगा त्रिज्य अनुपात। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा होगा उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा हमारा होगा कौन सा कॉलम? तीसरा कॉलम हमारा जो होगा वो होगा संरचना का या ज्यामिति का, ज्यामिति कह लो या आकृति कह लो। ठीक है, और जो लास्ट वाला होगा ये किसका होगा? उदाहरण देखेंगे हम कि किसका उदाहरण क्या हो सकता है या क्या होगा। ठीक है, चलो बात करें सबसे पहले
अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए जो रेडियस रेशियो हो उसका मान 0.155 से कम आए, कितने से? 0.155 से कम आए, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 2। कैसा होगा? 2 होगा। और उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? रेखीय होगी। कैसी होगी? रेखीय होगी। और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है जैसे बेरिलियम हाइड्राइड, जैसे सॉलिड मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है। चल, पहला हो गया कि अगर किसी आयनिक क्रिस्टल का भाई धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या पता हो तो अनुपात निकाल लो। अनुपात अगर 0.155 से कम आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रेखीय ज्यामिति। और उदाहरण बी, जैसे BH2 होता है, CO2 होता है, इन सब के लिए। फिर अगर बात करें भाई CO2 तो हमारा क्या है? ये दोनों जनरली कैसे हैं भाई? कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड, लेकिन इनका रेखीय ज्यामिति होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो और देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें किसकी? त्रिज्या अनुपात में। और किसकी बात कर लें? अगर जो रेडियस रेशियो है वो 0.155 से लेकर 0.225, 0.155 से ज़्यादा हो, 0.225 से क्या हो? कम हो। इससे ज़्यादा या इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो हम इसको लेते हैं क्या? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3 और ज्यामिति होगी समतलीय त्रिकोणीय। क्या होगी? समतलीय त्रिकोणीय, ये होगी। ठीक है, समतलीय त्रिकोणीय। एग्जाम्पल की बात करो, जैसे बोरॉन ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? बोरॉन का ऑक्साइड। ये चल, अगला देखें। अगर अगला किसकी बात करें? अगर जो रेडियस रेशियो हो 0.225 से बड़ा या बराबर और 0.414 से कम हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। और इसकी दो तरह की ज्यामिति हो सकती है। एक भाई चतुष्फल की हो सकती है जो मेन है, या हम दूसरी भी कह सकते हैं समतलीय वर्गाकार। क्या कहेंगे? कि समतलीय वर्गाकार हो सकती है। ठीक है, ये समतलीय वर्गाकार। और इसके जैसे संरचना Zn, जैसे जिंक सल्फाइड की है, CuCl की है, CuBr की है, CuI की है। इन सब की बात हमने आपको पहले बताई है चतुष्फल की वालों की। चलो, अगर रेडियस रेशियो 0.414 से ज़्यादा है उसके बराबर और 0.732 से कम हो, किससे? 0.732 से कम हो, तो रेडियस रेशियो होती है 6 और आकृति होती है अष्टफलकीय। कैसी होती है? ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। और इसका उदाहरण जो होगा, जैसे आपका CsCl, ठीक है, CsBr, CSI, मतलब सीजियम के जितने भी होते हैं उदाहरण। और एक देख लो, सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी अमोनियम ब्रोमाइड हो गया। ये सब क्या होते हैं? ऐसी ज्यामिति रखते हैं, ऐसी आकृति रखते हैं। ठीक है, इनके बाद बात करें, अगर 0.732 से ज़्यादा या बराबर और 1 से कम हो, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। और उसकी जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं BCC, मतलब अंतः केंद्रित घनीय। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके जैसे कौन से हो गए? सोडियम के हो गए, लिथियम के हो गए, है ना, ये सारे भाई। सोडियम का हो गया, लिथियम का हो गया, है ना, पोटेशियम के हो गए, रुबिडियम के। इन सब के जो हैलाइड होते हैं, इन सब के क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं, वो इसमें आते हैं। वो सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, थोड़ा देखो, ये थोड़ा सा है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, अष्टफलकी चतुष्फलकी नहीं, यहाँ पे आएगा आपका उल्टा है। ये NaCl, इसमें क्या आएंगे आपके? जो जैसे NaCl हो गया, है ना, NaBr हो गया, ये सब आते हैं आपके। KBr हो गया, है ना, LiBr हो गया। इन सब के जो होंगे ये सब किस में आएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में। और अगर रेडियस रेशियो इतने से इतने के बीच हुआ तो जो ये होगा CsCl है, CsBr है, CSI है, ये सब इनकी देखो उपसंयोजन संख्या 8 होती है, आपने पढ़ रखी है। और एक मिलेगा आपको, और एक कौन सा मिलेगा? और एक है अगर RR का मान किससे हो? 1 के बराबर हो, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 12। कितनी होती है? 12। और संरचना होती है HCP या CCP। HCP का फुल फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, षटकोणीय निविड्स घनीय संकुलन संरचना। CCP होता है क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, घनीय संकुलित संरचना। ठीक है, या इसी को FCC भी हम लोग लेते हैं, FCC। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स।
कोई आयनिक क्रिस्टल नहीं होता, इसमें मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, है ना, इस तरह के इसमें क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप याद रखोगे। आपको इसका क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं कि कैसे होंगे भाई, कैसे हम इसको इस सारणी का यूज कैसे करेंगे, टेबल का यूज कैसे करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल है AB, एक आयनिक क्रिस्टल है AB जिसमें ऋणायन की त्रिज्या मतलब B माइनस आयन की त्रिज्या है, B माइनस आयन की त्रिज्या कितनी है, R माइनस आपको दिया है 241.5 पिकोमीटर, यही दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। कह रहा है धनायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, धनायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन उसी में ऐड किया है, कह रहा है क्या 50 पिकोमीटर त्रिज्या वाला एक ऋणायन है C माइनस, जो 50 पिकोमीटर जिसकी क्या है रेडियस है, 50 पिकोमीटर रेडियस वाला ऋणायन इस आयन की, मैं इस क्रिस्टल की चतुष्फलकीय रिक्ति में आ सकता है या नहीं, चतुष्फलकीय रिक्ति में आ सकता है या नहीं, यही हमें बताना है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। एक आयनिक क्रिस्टल AB है, उसकी ऋणायन की त्रिज्या इतनी है, उसकी संरचना भी दिया है। कह रहा है AB की संरचना NaCl प्रकार की, मेन तो यही है, इसी से सारी चीज मिलेगी। कह रहा है AB क्रिस्टल की संरचना NaCl प्रकार की है, इसके ऋणायन की त्रिज्या इतनी है, धनायन की त्रिज्या बताइए। और बताइए कि क्या 50 पिकोमीटर त्रिज्या वाला आयन इस क्रिस्टल की चतुष्फलकीय रिक्ति में आ सकता है या नहीं। तो पहले देखते हैं धनायन की त्रिज्या निकाल देते हैं। धनायन की त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या अनुपात से, RR से। ठीक है, RR क्या कहता है, R प्लस अपॉन R माइनस, यही कहता है। चलो हम भाई दो प्रकार की त्रिज्या आएगी, एक अधिकतम त्रिज्या आएगी, एक न्यूनतम त्रिज्या आएगी, क्योंकि हमें रेडियस रेशियो का भाई मान पता है बीच तक का। तो देखो कैसे पता, NaCl प्रकार की संरचना है, बड़े ध्यान समझो। NaCl की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है बताओ, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। जो अभी टेबल आपने देखा, उस टेबल में देखो कि जो उपसहसंयोजन संख्या 6 है उसका रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक है, उसका देखोगे रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच है। ये 0.414 से 0.732 के बीच है। अब अगर इतने के बीच है तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी त्रिज्या निकालें त्रिज्या। चलो अधिकतम त्रिज्या या न्यूनतम त्रिज्या, अधिकतम त्रिज्या कितनी आएगी जब आप गुणा करोगे किससे भाई, 0.732 इंटू, कैसे निकालोगे, R प्लस की त्रिज्या, R प्लस बराबर होगा रेडियस रेशियो इंटू ऋणायन की त्रिज्या, यही होगा। रेडियस रेशियो अधिकतम कितना है, 0.732 हो सकता है, R माइनस का मान रख दो, कितना आएगा 2415 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे। अगला देखें, अगर अगला क्या कह रहा है 0.414, अगला क्या कह रहा है 0.414 न्यूनतम त्रिज्या, न्यूनतम त्रिज्या। तो न्यूनतम त्रिज्या निकालोगे तो आएगा 0.414 इंटू 0.732, यही है, सॉरी 241.5, यही आएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे 99.98 पिकोमीटर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। अब देखो याद क्या करो, जब भी अगर आपसे धनायन ऋणायन की त्रिज्या पूछे तो आप न्यूनतम वाला रेशियो लोगे। ठीक है, आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो दोनों लगाओ, दोनों में जो आंसर हो, अगर कोई एक मिला तो उसको लगा दो, अधिकतम वाला दिया तो अधिकतम लगा दो, न्यूनतम दिया तो न्यूनतम लगा दो। लेकिन अगर दोनों ही दिया हो तो दोनों दिया होने पर किसको लोगे, रेडियस न्यूनतम वाले को लोगे। किसको लोगे, सबसे कम वाले को लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो त्रिज्या हो गई, किसकी त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। ठीक है, तो सिंपल सा हम कह दें धनायन की त्रिज्या रेडियस रेशियो का न्यूनतम वाला भाग लेंगे तो धनायन की त्रिज्या आएगी 0.414 इंटू 241.5। ठीक है, वो जो पता है वो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, दोनों निकालेंगे, जो ऑप्शन है वो सही है, दोनों है तो फिर न्यूनतम वाला 99.98 पिकोमीटर। ये अब बताओ आपको हमने ये तो आगे धनायन की त्रिज्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 पिकोमीटर रेडियस वाला जो आयन है क्या चतुष्फलकीय रिक्ति में आ सकता है या नहीं। तो कैसे करोगे इसको, सिंपल सा चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या निकाल लो।
किसकी त्रिज्या निकालो? चतुष्फलकीय रिक्ति की। आपको चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या निकालना बताया है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या निकालो। कैसे निकालोगे? रिक्ति की त्रिज्या, ठीक है। तो आपको पता है जो चतुष्फलकीय रिक्ति की आर भी होता है वो क्या होता है? आर एस इंटू 0.225 यही होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या बड़े वाले गोले की त्रिज्या का इतने गुना होती है। बड़े गोले की त्रिज्या आपको दिया था 241.5 इंटू 0.225। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 54.34 पिकोमीटर। कितना आएगा? 54.34 पिकोमीटर। अब बताओ, ये रेडियस C माइनस आयन की रेडियस से क्या है? बड़ी है। मतलब रिक्ति की त्रिज्या इस आयन की त्रिज्या से बड़ी है, तो मतलब कि ये आयन उस रिक्ति में समाहित हो सकता है। भाई जितनी बड़ी सी जगह हो तो हम क्या है, छोटे हैं, उसमें समा सकते हैं, लेकिन जगह हमसे छोटी हो तो उसमें हम समाहित नहीं हो सकते। तो जो जगह है वो इसके त्रिज्या से बड़ी है, त्रिज्या से बड़ी है, तो ये आयन उसमें समाहित हो सकता है। बात क्लियर होगी? ये वाला क्वेश्चन। धनायन की त्रिज्या निकाला, जो सबसे कम वाला होगा उससे ऋणायन की त्रिज्या मल्टीप्लाई करो, आ गई धनायन की त्रिज्या। रिक्ति के लिए क्या करोगे? रिक्ति की त्रिज्या निकाल लो। अगर रिक्ति की त्रिज्या इससे बड़ी है तो ये जा सकता है। अगर इसका मान 50 से छोटा आता तो रिक्ति की त्रिज्या छोटी है तो ये परमाणु बड़ा हो जाता, उसमें समाहित ना हो। ठीक है, क्लियर? चलो नोट करो जल्दी से इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करें, अगर एक अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक आयनिक क्रिस्टल है PQ। क्या है? एक आयनिक क्रिस्टल है PQ जिसमें धनायन मतलब P+ की त्रिज्या है 90 पिकोमीटर और ऋणायन मतलब Q- की त्रिज्या है 189 पिकोमीटर। कह रहा है क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसंयोजन संख्या और उसकी ज्योमेट्री मतलब आकृति बताइए, संरचना बताइए क्या हो। सिंपल सा क्या करना है, रेडियस रेशियो RR निकालो। RR क्या होता है? R+/R-। R+ कितना है? 90। R- कितना? 189। डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? डिवाइड करने में कितना आएगा? जाएगा 0.483 के करीब। कितना आएगा? 0.483 के करीब आएगा। अब इसको रेडियस रेशियो वाला टेबल देख लो। तो रेडियस रेशियो वाले टेबल में देखोगे तो ये कहीं इसके बीच है, 0.414 से 0.732 के बीच आता है ना। ये मान किसके बीच आ रहा है? 0.414 से 0.732 के बीच आ रहा है। तो जब मान इसके बीच आता है तो तब कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे क्या होगा? 6। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6 हो गई। और संरचना या ज्योमेट्री कैसी होती है? अष्टफलकीय। कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल सा था। रेडियस रेशियो निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, संरचना पता चल जाएगी। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या दे रहा है। कह रहा है एक आयनिक क्रिस्टल AB है और इस क्रिस्टल के जो एकक सेल की कोर की लंबाई है वो 4.04 एंगस्ट्रॉम है, ये दिया है। और इसकी जो संरचना है वो CsCl प्रकार की संरचना है। कैसी है? CsCl प्रकार की संरचना है। तो कह रहा है बताओ कि इन दोनों आयनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ऋणायन और धनायन के बीच की दूरी कितनी होगी? हमने आपको बताया है कैसे निकालते हो इन दोनों के बीच की दूरी। R+ और R-। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? इनके बीच की दूरी निकालते हैं। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या निकालते हैं? इनके बीच की दूरी। मतलब धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या जो होती है वो इनके बीच की दूरी को बताती है, आयनों के बीच की दूरी को बताती है। ठीक है, तो अगर हम आयनों के बीच की दूरी देखें तो क्या देखेंगे यहाँ पे? देखो क्या देखेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं अगर आयनों के बीच की दूरी, तो देखेगा क्या हो जाएगी आयनों के बीच की दूरी। तो CsCl, इसको बड़े ध्यान समझो। CsCl की संरचना कैसी होती है? BCC। क्या होती है? BCC। और आपको पता है BCC के परमाणु की त्रिज्या और एकक सेल की कोर में क्या संबंध होता है? A = 4/√3r। इसको हमने क्या कहा था? आप लिख सकते हो 2/√3 × 2r। और अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है, कैसा क्रिस्टल है? आयनिक क्रिस्टल, तो उसके लिए इसी को हम क्या लिखते हैं? आयनिक क्रिस्टल के लिखते हैं A = 2/√3। 2r को क्या लिखोगे? R++ R-। देखो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के जोड़ने पर उनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो यही हमें निकालना है। मतलब R+ और R- बराबर क्या हो जाएगा? √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3
अपॉन 2 इंटू ए, √3 का मान 1.732, ए का मान दिया है 4.04 अपॉन 2। जब इसे आप सॉल्व करोगे 202, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे आएगा 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब कि धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी, दोनों आयनों के बीच की दूरी कितनी है, 3.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक AB प्रकार की निकट संकलित संरचना है, ठीक है। तो निकट संकलित कहेगा तो हम NaCl प्रकार की संरचना लेंगे 6, ठीक है। NaCl उसमें मिस हो गया है तो देख लेना। NaCl प्रकार की संरचना है। कह रहा है इसके धनायन की त्रिज्या, मतलब A+ की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 75 पिकोमीटर। कितनी है, 75 पिकोमीटर। तो कह रहा है इस क्रिस्टल के छिद्रों को भरने वाले ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की अधिकतम और न्यूनतम त्रिज्या क्या होगी ये बतानी है। तो ऋणायन की दो तरह की त्रिज्या बतानी है, अधिकतम बतानी है, अधिकतम त्रिज्या, और क्या बतानी है, न्यूनतम त्रिज्या। दो चीज़ें बतानी है, अधिकतम त्रिज्या बतानी है और क्या बतानी है, न्यूनतम त्रिज्या। यही चीज़ बतानी है। चलो देखो, तो अगर उपसंयोजन संख्या 6 है तो रेडियस रेशियो क्या होगा, 0.414 से 0.732। देखो चार्ट अपना, देखो अपना चार्ट उसमें देखो जो अभी बनाया उसमें, कि अगर उपसंयोजन संख्या 6 होगी तो रेडियस रेशियो कितना होगा, 0.414 से 0.732 के बीच हो जाएगा। अब अगर इतने के बीच है तो चलो बताते हैं। रेडियस रेशियो बराबर क्या होगा, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की, हमें ऋणायन निकालना है तो R माइनस बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस बटे रेडियस रेशियो, यही आएगा। चलो तो अधिकतम त्रिज्या निकलेगी कब, जब हम धनायन की त्रिज्या जो 75 पिकोमीटर है उसको कम वाले से भाग देंगे। कम कितना है, 0.414, तो यह आएगा 181.2 पिकोमीटर। कितना आ जाएगा, 181.2 पिकोमीटर। और न्यूनतम कैसे निकलेगा, जब ज़्यादा वाले से भाग दोगे तो धनायन की त्रिज्या को ज़्यादा, रेडियस रेशियो कितना है 0.732, डिवाइड करोगे 102.5 पिकोमीटर आ जाएगा। यही क्या हो गई, अधिकतम त्रिज्या, और क्या हो गई, न्यूनतम त्रिज्या। क्लियर है बात? तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, न्यूनतम त्रिज्या अधिकतम त्रिज्या, मतलब न्यूमेरिकल हो गए इसके। और हमारा त्रिज्यनुपात टॉपिक भी क्या हुआ, खत्म हुआ। त्रिज्यनुपात नियम, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्रिस्टल की संरचना और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स जिस टाइप के बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए। आप अपनी बुक में देखिए, जितने भी इसके क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करिए, आपको आसानी से आ जाएंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देख के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन वो अभी इतने से आपका ये बेसिक टाइप का है, इतने जान लेंगे तो आप सारे इसके क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, करिए क्वेश्चंस को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।